Hello, I'm Avinash Kumar Sukla, physics teacher for NEET and JEE. Today, I am going to teach you Gauss theorem of electrostatics. Gauss theorem. देखिए इस थ्योरम में हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक किया गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the net electric flux linked with any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. इस थ्योरम में हमें बताया गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसको हम अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। कंडीशन है हमें कौन सा चार्ज लेना है, चार्ज इनसाइड द सरफेस। सो द टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the क्लोज्ड सरफेस, या उसी को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है उसको एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इनसाइड चार्ज से मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे मोर देन वन चार्जेस है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे +Q1 +Q2 -Q3 और एक कोई चार्ज बाहर भी है +Q4। अब अगर इस क्लोज सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हमें नेट चार्ज फाइंड करना है तो सिंपली एल्जेब्रिक सम कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा Q1 + Q2 - Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। जो आउटसाइड चार्ज है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, हमें किससे मतलब होता है, चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, इनसाइड द चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें समझना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसमें देखूं तो द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। मतलब आपका जो सरफेस है उसका क्या शेप है, किस साइज का है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि चार्ज आपका क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। आपका सरफेस जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, टोटल फ्लक्स विल रिमेन सेम। तो टोटल फ्लक्स थ्रू closed surface is independent of the shape and size of the surface। इसका मतलब अगर आपका सरफेस हमारा कोई स्फेयर है
या फिर कोई इरेगुलर क्लोज सरफेस है, या फिर कोई क्यूब है, और सभी केसेस में अगर इनसाइड चार्ज आपके सेम है, तो हमारा टोटल फ्लक्स, अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इन सब में जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब किस शेप का सरफेस है इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लाइनें जो हमारी बाहर निकलेंगी, जो मेजर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इट इज सेम। अच्छा, एक चीज और, इतना ही नहीं, शेप एंड साइज, शेप ही नहीं, इसमें साइज का भी मैटर करेगा। मतलब अगर हम एक बड़ा सा स्फीयर यहाँ पे ले लें, मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर, तो भी इस छोटे वाले स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर से निकालेंगे आप फ्लक्स या सेकंड स्फीयर से फ्लक्स निकालेंगे, दोनों से पास होने वाला आपका फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। मतलब ना तो शेप पे डिपेंड करेगा और ना ही आपके साइज पे डिपेंड करेगा, बस कंडीशन है चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, जो फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज। मतलब चार्ज आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके सेंटर पे है या कहीं साइड में है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आपका टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो द टोटल फ्लक्स थ्रू closed surface is independent of the position of charge इनसाइड द सरफेस। बस सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब अंदर कहीं पे भी हो, मतलब अगर आपका एक कोई मान लीजिए ये स्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू, और सेकंड केस में हमने क्या किया, उस चार्ज को सेंटर से इधर कहीं शिफ्ट कर दिया क्यू को, तो इन दोनों केस में जो नेट फ्लक्स होगा फाई ई, इट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा आपका टोटल फ्लक्स। क्लियर है? अब इसमें अगर हम देखें तो टोटल फ्लक्स केवल और केवल डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है। ठीक है, टोटल कितना चार्ज आपका उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई क्यूब है और उस क्यूब के इनसाइड हमारा क्यू चार्ज रखा गया है। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। उस क्यूब से पास होने वाला हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, और ये चार्ज इस क्यूब के मान लेता हूँ मैं यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है। तो देखिए टोटल फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका कितना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वो चार्ज सेंटर पे होता तो भी इतना ही होगा, और कहीं थोड़ा सा हम इसको इधर उधर शिफ्ट भी कर देंगे सेंटर से, तो भी आपका चार्ज क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा हमारा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है चार्ज इनसाइड होना चाहिए। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि हमें इस क्यूब के एक फेस से बताना है कितना चार्ज होगा, कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए अब अगर सेंटर पे है तो सारे 6 फेस जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, मतलब ये टोटल फ्लक्स जो होगा अगर किसी एक फेस से फाइंड करना है तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, 1/6 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मुझे यहीं पे फ्लक्स फ्रॉम वन फेस फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया था, ये जो टोटल था इसका 1/6 पार्ट, क्योंकि 6 में क्या होगा आपका, तीनों फेसेस में, 6 फेसेस में क्या होगा आपका, ये इक्वली डिवाइड होगा। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपोजिट फेसेस से, 2 कंसेक्यूटिव अपोजिट फेसेस से फाइंड करना है, तो 2 से हम फाइंड कर लेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो इस टाइप से आपका
हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है। और अगर मैं देखूं यहीं पे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, मान लीजिए एक आपके पास ये कोई प्लेट है या कोई एक ये स्क्वायर शेप का प्लेट है जिसकी साइड ए है। इस प्लेट के सेंटर से अबव ऊपर a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसके सेंटर से, इस प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे आपका एक चार्ज रखा है। हमें फाइंड करना है कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब देखिए गॉस थ्योरम अप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के लिए। अब ये क्लोज तो है नहीं आपका चार्ज, तो हम अगर सेम टाइप की प्लेट्स लें और इसको क्लोज करें तो एक क्यूब में ये क्लोज हो जाएगा। अगर मैं सेम टाइप का एक इस टाइप से 5 प्लेटेड ले लूं और इसके हर साइड पे प्लेट को रख दूं, तो ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। मतलब जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया वही हो गया आपका, कि ये एक ए साइड के क्यूब के सेंटर पे चार्ज आ गया, क्योंकि a/2 डिस्टेंस पे रखा था, जबकि इसकी साइड कितनी दी गई है हमें a। अब हमें इसके एक फेस से क्या करना है, आपका फ्लक्स बताना है। तो इस वाले फेस से जो फ्लक्स होगा दैट बिकम इक्वल टू Q/6ε0, क्योंकि आपका टोटल फ्लक्स Q/ε0, एक फेस का कितना होता है हमारा Q/6ε0। सो वी गेट द चार्ज फ्रॉम द स्क्वायर प्लेट Q/6ε0। यहीं पे अगर हम चार्ज को आपके इस क्यूब के टॉप पे किसी सरफेस पे रख दें, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए आपका एक ये क्यूब है और इस क्यूब के यहाँ टॉप फेस के सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अब हमें फाइंड करना है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखिए अभी भी अगेन ये चार्ज आपका इनक्लोज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेम टाइप का एक और क्यूब इसके ऊपर एज्यूम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज इन दोनों क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। एक जो आपका रियल क्यूब है और एक जो हमने ये इमेजनरी क्यूब बनाया है। अब इन दोनों क्यूब्स को मिला करके टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0, लेकिन मुझे बताना क्या है, केवल एक क्यूब से। तो अगर इस क्यूब का हमें फ्लक्स बताना है, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स बताना है, तो टोटल दोनों में डिवाइड होगा, इसलिए एक में कितना हो जाएगा आपका हाफ। तो टोटल होगा Q/ε0। अगर हमें केवल लोअर क्यूब से बताना है तो ये हमें कितना मिल जाएगा, Q/2ε0। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आपका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है। एंड एक्सेप्ट दैट हमें गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे फील्ड के भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे कहलाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है और इससे रिलेटेड हम फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने इस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।